चलिए सर, आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल सेट 2 लेके आए हुए हैं। फर्स्ट हम लोग हल कर चुके थे 2, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बोर्ड पे हल करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारा का क्वेश्चन था सर कि आप कॉपी में मत पढ़ाइए, आप बोर्ड में बता दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कोशिश कर रहे हैं बोर्ड में बताने का। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत लंबा चल जाता है, एक ही वीडियो में बनाने से 2 वीडियो में बना देंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। एक वीडियो में बनाते कुछ ज़्यादा लंबा चल जा रहा है। बट आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, क्या कि बहुत ही अच्छा तरीका से हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे। और आप इतना कंफर्म रहिएगा, क्या कंफर्म रहिएगा कि आपका एग्जाम में मॉडल सेट से क्वेश्चन आना तय है। तो मान लीजिए आपको बोल दिए कि तय है इससे क्वेश्चन आना, तो आप क्या कर लिए कि रट पट के चल गए और अच्छा से नहीं डील कर पाए क्वेश्चन। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बता देंगे आपको बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम हूबहू 110% अच्छा से अच्छा जाने वाला है। एकदम कंफर्म रहिए कि आपका एकदम अच्छा से एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा समझाने का, और जो वो सब क्या चाहिए कंस्ट्रक्शन का है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाने बोल देता है, 45 डिग्री का एंगल बनाने के बोल देता है, वो सब क्वेश्चन लगभग सब टीचर लोग छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं पता नहीं, मतलब हो सकता है ज़्यादा टाइम लगता होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक होगा समझाने का। ठीक है, तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि एक्चुअली क्या है, देखिए आपका एग्जाम में पूछेगा कितना मार्क्स का सर, आपका पूछेगा मान लीजिए 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 40 मार्क्स में पूछ रहा है। आपको बोल दिया क्या जी, मान लीजिए सेक्शन ए में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन, उसमें 5 बनाना है। लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पे हल करेंगे सर, तो यहाँ तो एग्जाम दे नहीं रहे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि टोटल क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। क्योंकि आपका मॉडल सेट ही उठा के नहीं देगा एग्जाम में, आपका मॉडल सेट से क्वेश्चन रखेगा कि मान लीजिए 4 क्वेश्चन सेट 1 से रख लिया, 4 क्वेश्चन सेट 2 से रख लिया, 4 क्वेश्चन सेट 3 से रख लिया। इस प्रकार से डालेगा। ऐसा नहीं कि पूरा सेशन ही उठा लिया, सेक्शन ही उठा लिया, या फिर आपका पूरा मॉडल सेट 2 दे दिया या 3 दे दिया, उस प्रकार से नहीं करेगा। आपका क्या करेगा कि क्वेश्चन उठा के डालेगा, कितना क्वेश्चन दिए थे, और 100% इसी से पूरा नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। लेकिन मॉडल सेट से आप पढ़ लेते हो तो आप कम से कम 70%, 60%, 70% तो आपका रिजल्ट बन ही जाएगा। तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन बोला सर, एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और कितना है 92 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। यही चीज बोल दिया गया सर। क्या बोल दिया गया, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा सर। इसमें से 3 गो कोण दिया हुआ है, मेरा 3 कोण दे दिया है, और क्या बोल दिया सर, हमको चौथा कोण निकालने के लिए बोल दिया है कि चौथा कोण मेरा कितना आएगा। यही चीज बोला गया सर। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं सर, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं कैसे आएगा। ठीक है सर, तो आपको चौथा कोण निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि माना, आप क्या कीजिएगा, माना चौथा कोण, माना चौथा कोण कितना डिग्री है सर, मान लीजिए हम लोग x डिग्री है। ठीक है, आप बताइए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए पहला कोण यहाँ पे दिया हुआ था, मेरा पहला कोण कितना दिया है, 90 दिया है, तो आप यहाँ पे सॉरी 100 दिया है, 100 दे दिए। उसके बाद आपका दे दिया है सर 98 दे दिया है, 98, फिर क्या दे दिया है सर आपका 92। ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे, चौथा कोण मेरा x आ गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहाँ से समझिएगा, ये आपका मान लीजिए इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब आप बोलिएगा, देखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी टोटल एक कितना हो जाता है 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 360 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के बताना पड़ेगा कि आंसर कितना आ रहा है। सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा 360, सॉरी सर 360 नहीं आता है, 290 आता है। कितना आता है सर, 290। आप सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 290, प्लस क्या हो गया सर आपका x बराबर 360 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x बराबर आप निकालिएगा तो 360 माइनस 290 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x डिग्री इक्वल टू निकालिएगा, तक देखिए इसमें 0 में 0 गया था, 16 में 9 गया तो बच गया आपका कितना सर, 16 में 9 गया तो आपका बच गया 7, यानी कितना आ गया सर 70 डिग्री आपका आंसर आ गया। क्या मजा आया क्वेश्चन में। बस इसी प्रकार से हम लोग बनाते हुए चलेंगे, आप समझते चलिए। वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो में यदि आप नया है सर मेरा चैनल में, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम बेहतरीन तरीका से आपको वीडियो, हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं और बारीकी से सिखाने वाले हैं, और मजा भी लगने वाला है क्योंकि आपको होल झोल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो मजा लेना है और मजा से बनाना है। और यदि वीडियो देखने के बाद यदि क्वेश्चन सब समझ में आ गया और मजा आ गया, तब कमेंट में मजा आ गया लिखने न भूलिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपना फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि पता चलेगा कि अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर वगैरह से थोड़ा मोड़ा बढ़ जाएगा, मेरा भी अच्छा हो जाएगा, आपका भी अच्छा हो जाएगा सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप।
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको दिख रहा होगा, बोला आकृति में यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री है तो कोण ACB बराबर क्या होगा। तो आपको बताए थे कि मान लीजिए यहाँ से एक चाप देखिएगा, एक चाप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक चाप देखिएगा, यहाँ जितना एंगल बनेगा ना, यहाँ जितना एंगल बनेगा और बाकी कहीं भी कोई भी बिंदु पर ले लीजिए, आपको क्या बोले जी ध्यान से सुनिएगा, यही सेट में यही चीज़ को प्रूव करने के लिए भी दिया हुआ है और बढ़िया से सीख लीजिए। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये चाप एक ही, आपका सेंटर एक ही है ना, आपका केंद्र एक है, एक केंद्र से एक चाप मेरा यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक। और यहाँ कितना डिग्री का एंगल बना दिया, सपोज 60 डिग्री का एंगल बना दिया। इसके बाद कहीं भी मान लीजिए ये त्रिभुज इस प्रकार से यहाँ से भी आ जाता तो कहीं से भी कोई त्रिभुज बनेगा ना सर, तो उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कौन बोलेंगे, AOB इक्वल टू कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। हम लोग क्या बोला, कौन ACB यही चीज निकालने बोला था ना, क्या बोला था सर, ACB यही चीज निकालने के लिए बोला है ना। कौन ACB बराबर क्या होगा, तो कौन ACB बराबर जब निकालेंगे तो 60 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये बार बार पूछ रहा है और आपका एग्जाम में भी आना तय है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ डालेगा। 110% श्योर रहिए कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना तय है, आएगा ही। यानी समझ में आ गया ना कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 60 डिग्री क्या 70 डिग्री 80 डिग्री कुछ भी ले लीजिए, और क्या करेगा, इसके बाद कहीं भी एंगल बना रहता है, यहाँ भी बनाता है, यहाँ भी यदि एंगल से मतलब त्रिभुज बना देता है तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ वाला से ये चाप से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा, यानी 2 से भागा दे दिया, यानी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। चलिए मजा लगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है सर, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री की कोण की रचना कीजिए। सर 90 डिग्री का मान लीजिए एक किरण हो गया, इसका मतलब समझिएगा, किरण का मतलब समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट हो गया और ये इस प्रकार से जा रहा है। अब इसी बिंदु पर हम लोगों को क्या प्रारंभिक बिंदु पर क्या बोल दिया गया कि 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, कोण बना दीजिए। तो चलिए इसमें हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सीखते हैं सर कि 90 डिग्री का कोण किस प्रकार बनाया जाता है। इस प्रकार का आप चाप काट लिए, यहाँ पे जहाँ पे कटा था वहाँ पे आप प्रकार का नोक बैठा दीजिए और यहाँ से क्या कीजिए, एक बार काटिए, कट गया, फिर देखिए जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना वहाँ पे एक पॉइंट पर नोक बैठाइए और फिर इस प्रकार काटिए, फिर इसको ऊपर बढ़ा दीजिए और यहाँ पे एक बार काट दीजिए, काट दिया सर। फिर जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट किया था वहाँ पे एक बार बैठा दीजिए सर, ये बैठ गया आपका। और यहाँ से देखिएगा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट बढ़िया से करवाते हैं सर। यहाँ से ये पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये कट गया सर। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट किया सर वहाँ पे एक बिंदु दे दीजिए और आप क्या कीजिए, स्केल की सहायता से इसको मिला दीजिए। स्केल की सहायता से जब इसको मिला दीजिएगा सर तो आपका देखिएगा कि एकदम सेम टू सेम ये वाला पॉइंट पर आपका आके मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, क्या सर मजा आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर तीसरा नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया। आप चौथा नंबर का क्वेश्चन में आते हैं सर। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और कितना दिया 5 सेंटीमीटर। यानी क्या दे दिया सर, मान लीजिए आप बोलिएगा क्या सर, ए बराबर आपका दे दिया कितना 3 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं, और बी बराबर मेरा कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर दे दिया है, और सी बराबर मेरा कितना दे दिया सर 5 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी एस बराबर निकालते थे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो एस बराबर निकालते थे। तो इसमें क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या हो जाता था 2 हो जाता था, होता था कि नहीं, यानी बट्टे में 2 आ जाता था। तो 3 प्लस 4 प्लस, ठीक है सर, बट्टे में कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया सर 2 आ गया। अब देखिए 4 3 कितना हो गया 7, 7 5 कितना हो गया 12, यानी कितना हो गया सर 12 हो गया, यानी 12 हो गया, यानी 12 बटे कितना हो गया 2, यानी कितना एस बराबर कितना प्राप्त कर लिए 6 प्राप्त कर लिए। अब यहाँ से हम लोग यदि निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला बताइए क्या होता था, आपको सिखाए थे क्या, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी, यही चीज सिखाए थे आपको। अब यहाँ से देखिए हीरोन का सूत्र से ये निकालते हैं। अब यहाँ से देखिए s का मान कितना निकाले हैं 6, यहाँ 6 माइनस क्या हो जाएगा सर, a का मान आप कितना निकाले थे 3 निकाले थे, फिर यहाँ से 6 माइनस कितना निकाले थे 4, फिर 6 माइनस कितना निकाले थे 5। अब यहाँ से देखिए s बराबर आप यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए 6 गुना यहाँ कितना बचा 3, फिर यहाँ कितना बचा 2, फिर यहाँ कितना बचा 1। अब यहाँ से देखिएगा कि ये 6 है ना सर, तो इसको तो लिख सकते हैं ना 3 गुना 2 गुना फिर क्या हो गया 3, फिर गुना 2 गुना 1। अब देखिए जो जोड़ा लगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी क्या, एक तो 3 जोड़ा लगा, एक तो 2 जोड़ा लगा, यानी 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका आ गया। यानी हीरोन का सूत्र से निकाल दिए, आराम से पता चल गया। हीरोन का सूत्र से आपका 2 क्वेश्चन रखने वाला एग्जाम में, आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपका एग्जाम में आएगा। तो आप अच्छा से सीख लीजिए कि ये क्वेश्चन आप बनाइएगा कैसे से। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 को मान दिया हुआ रहेगा, उसके बाद क्या कीजिए तीनों को जोड़ दिए और उसके बाद एस बराबर अर्ध परिमाप बराबर निकालते हैं, तो एस बटे 2 हो
हो जाएगा। तो S का मान क्या किया सर, हम लोग सबको बिठा दिए, जोड़ दिए, 2 से भागा दे दिए। फिर हीरोन का सूत्र लगा देते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता था, S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। क्लियर हो गया, यहाँ से समझ में भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सर, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालने के लिए बोल दिया सर, हमको माध्य निकालने के लिए बोल दिया गया। क्या निकालने के लिए बोल दिया गया सर, माध्य। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या आपको बताए थे कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। क्या लिखेंगे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इतना हो गया। अब हम लोग को यहाँ से क्या बोला है, माध्य बराबर बोल दिया सर। क्या बोल दिया है, माध्य बराबर बोल दिया। तो माध्य बराबर क्या होता है, आप बोलिएगा क्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या का योग बटे क्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या हो जाएगा। यानी आप क्या बोलिएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या का योग बटे क्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या बटे में क्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या, बस यही चीज तो लिखना है आपको। अच्छा बताइए, कुल प्रेक्षणों की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब यहां से देखिए कुल प्रेक्षणों की संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 गो लिए थे। सबको जोड़ दीजिए, आपका कितना आ गया 15, और नीचे में कितना आ गया 5 5 3 15, यानी माध्य बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। क्या मजा आया क्वेश्चन में? इसी प्रकार से और क्वेश्चन सब बना रहे हैं, मजा आता होगा सर। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जाइए, आपका ही काम देगा। सर आप 9 क्लास यदि पास नहीं करोगे तो क्या करोगे, ये चीज बता दो। सबसे ज्यादा बेइज्जती होगा आपका जब 9 क्लास में फेल करोगे। गांव मोहल्ला बगल पड़ोसी आसपास के सभी लोग एक ही चीज आपके ऊपर कमेंट करेंगे और आपके ऊपर टिप्पणी एक ही चीज करेंगे कि 9 क्लास पास नहीं करने सका तो तुम मैट्रिक कैसे पास करता। सही बात बता दे रहे हैं ना। और हम फिर बोल रहे हैं, आप 9 में फेल हो जाते हो ना, आपका ब्याह नहीं होगा, शादी नहीं होगा। सही बात बता रहे हैं कि यदि फेल कर जाओगे ना 9 क्लास में तो मूर्ख कहलाओगे, मूर्ख। इसलिए अभी भी समय है, जितना दिन बीत गया उसको छोड़ दीजिए। और अब जो 10 से 12 दिन 15 दिन बचा हुआ है, आप विश्वास कीजिए ये 10 से 12 दिन के अंदर आपका हम तैयारी करवा देंगे। तो आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा, आपका तैयारी होना 110% श्योर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल दिया गया 6 नंबर में, आंकड़ों का। आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, इतना का बहुलक ज्ञात कीजिए। सर बहुलक मतलब बताए थे, यहाँ से तो 1 नंबर आप कंप्लीट कर सकते हो ना, या सॉरी सर 2 नंबर तो आराम से ले सकते हो ना। बहुलक मतलब क्या बताए थे कि बहुलक मतलब बताए थे सबसे ज्यादा बार क्या दिखता है, बहुलक मतलब बहुलुक, यानी कि ढेर माने बार जो दिखता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा हमको क्या है, 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, 3, यानी 3 दिख रहा है। यानी क्या लिख देंगे आंसर, सिर्फ 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 ही सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। इसलिए बहुलक बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, बोला एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यही चीज बोला गया है। तो हम लोग क्या किए, लिखे कुल गेंद कितना खेला सर, 30 गेंद खेला। चौका मारे जाने की संख्या कितना था, यानी 6 गेंद में वो क्या मार, 30 गेंद टोटल खेली, लेकिन 6 को क्या मार दी, चौका मार दी, यानी 6 गेंद में चौका मार दी। तो हम लोग को बोला प्रायिकता किसका निकालने, बोला चौका मारने की, चौका मारे जाने की निकालने। सर मेरा चौका मारने की संख्या कितना है सर, 6 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दे दिया, 6। और क्या बोला है सर, यहाँ से कुल गेंदों की संख्या कितना गेंद खेला था, 30 गो। तो यानी 1 बटे कितना हो गया, 5। यानी इसको पॉइंट में यदि कीजिएगा तो कितना दे देगा, 0.2, इतने ना देगा, या तो 1/5 या 0.2, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सर। चलिए देखते हैं।
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग का है सेक्शन बी से सर, सेक्शन बी से 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। तो चलिए देखिए यहाँ से समझिएगा, पहले मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज ये मेरा हो गया, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया और ये बी और डी इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, और बोला क्या दो गो त्रिभुज में इसको सर्वांगसम त्रिभुज में क्या करता है, विभाजित करता है। यही चीज हम लोग को प्रूव करने के लिए बोल दिया गया है। तो पहले यहाँ से देखिए, हमेशा याद रखिएगा, चीज समझिएगा, यहाँ वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है सर, मेरा समांतर है, बराबर है, और ये मेरा और ये वाला लाइन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब आमने सामने की जो भुजा रहती है ना सर, वो बराबर रहती है, और क्या करता है, बीच से एक लाइन इसको प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल, जितना यहाँ एंगल बनेगा उतने यहाँ पर भी एंगल बनेगा। यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, इसलिए इसको एकांतर कोण बोला गया सर। क्या बोला गया, एकांतर कोण बोला गया है। तो देखिए हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें BD विकर्ण है, सही बात बोले, कुछ गलत थोड़े लिखे हैं। B और D मेरा क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। हम लोग का क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है सर, त्रिभुज ABD, यहां से समझिएगा, त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज, ये वाला साइड वाला त्रिभुज सर्वांगसम किसका है सर, त्रिभुज CDB का, CDB का, ठीक है, यही चीज हम लोग को प्रूव करने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में लिए, क्या चीज, त्रिभुज ABD और CBD में लिए, ठीक है, तो ले लिए सर। तो अब यहां से देखिएगा एंगल क्या बोलेंगे, ABD, यहां से समझिएगा ABD बराबर हम लोग कर सकते हैं CDB। क्यों कर सकते हैं सर, आपको हम एक चीज पूछते रहे, फिर से बता रहे हैं कि देखिए ये वाला लाइन मेरा इक्वल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल है। जब इसमें एक विकर्ण जब खींचा गया है, ये जो विकर्ण खींचा गया है वो दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, दो जगह बांट रहा है, और जब दोनों जगह बांट दे रहा है तो इसको एकांतर कोण कहते हैं। और यहाँ का जितना एंगल बनेगा, तो वही चीज लिखे हैं, देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ जितना एंगल बनेगा उतने एंगल यहाँ पे बनेगा। जो चीज यहाँ पे हम लिख दिए, क्या लिखे, ABD इक्वल टू CDB, एकांतर कोण है। तो सेम प्रोसेस चलेंगे, ADB में क्या चलते हैं, ADB में चलेंगे, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, एंगल CBD, यानी यहाँ का भी एंगल क्या हो जाएगा, मेरा बराबर हो जाएगा एकांतर कोण का। अब एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में यदि लीजिएगा, तो ये वाला पार्ट लीजिएगा, तो दोनों में क्या आ जाता है, कॉमन आ जा सकता है, आएगा कि नहीं, मतलब क्या इसका जो ये त्रिभुज का BD आएगा और ये भी त्रिभुज का BD ही आएगा, दोनों त्रिभुज का ये जो लाइन है सर, ये कॉमन आ जा रहा है। कॉमन को हम लोग बोलते हैं क्या है सर, उभयनिष्ठ है। क्या है सर, उभयनिष्ठ है, इसलिए BD इक्वल टू BD हो गया। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम किसका है, त्रिभुज CDB का, किससे, एंगल साइड एंगल से, देखिए एंगल साइड एंगल से, ये मेरा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनेगा, एकदम इत्मीनान से रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एकदम पूरा तोड़ के ये क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ठीक है, एकदम तोड़ के ये क्वेश्चन ना बताएं तो बोलिएगा, ठीक है, एकदम आराम से देखिएगा। क्या बोला है, क्या सिद्ध करें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या है सर, बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मान लीजिए, देखिए दो गो लाइन, हम पहले देखिए आराम से समझिएगा, दो गो लाइन, एक समांतर लाइन हम लोग पैरेलल लाइन खींचे, कौन सा, एक तो P और एक तो Q, और यहां से देखिए यहां से यहां तक एक लाइन खींचे और यहां से यहां तक एक लाइन खींचे। इसके बीच में हम लोग को एक त्रिभुज बनाने के लिए बोला था सर, यहां से यहां तक देखिएगा, और ये वाला पार्ट आप देखते जाइए, ये वाला त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हम लोग खींच दिए, ठीक है। बस इसी से फिर नेक्स्ट ये साइड में आ जाइएगा, तो यहां से देखिएगा एक त्रिभुज हम लोग DCB खींचे, ठीक है, क्या खींचे सर, DCB खींच दिए, ठीक है, दो त्रिभुज हो गया मेरा। अब यहां से सीखिएगा हम क्या किए कि ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में लीजिएगा, ये वाला पार्ट में आप ले रहे हैं, तो इसका एक लंब डाल दिए, एकदम 90 डिग्री का एंगल बना दिए, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना दिए। यहां से देखिए 90 डिग्री का लंब, यानी क्या सर, ऊंचाई बोलिए या लंब बोलिए, जो भी बोलिएगा। अब यहां से देखिए ये साइड में लिए, तो यहां से एक लंब दे दिए, ये त्रिभुज का बात करें, इसको भूल जाइए, और ये वाला त्रिभुज कंपेयर कीजिए, इसको भूल जाइए और ये त्रिभुज का कंपेयर कीजिए। बस अभी यहां तक ये चीज की है। अब आपको हम बता रहे हैं कि देखिए ये दो को समांतर लाइन है कि नहीं, इसके बीच में यदि कोई भी लाइन हम खींचेंगे, मान लीजिए 4 गो लाइन खींच दिए, 4 गो लाइन खींच दिए, तो चारों लाइन मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल ना आएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में खींची गई रेखा हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। नहीं समझ में आया, इधर समझो, ये समांतर रेखा हो गया, समांतर रेखा हो गया, इसके बीच में यदि हम लोग कोई भी लाइन खींच रहे हैं तो बराबर होगा कि नहीं, बताइए। सब जितना 4 के चारों क्या हो जाएगा, मेरा बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये मेरा AB है और ये मेरा क्या है, मान लीजिए CD है, तो आप बोल सकते हो ना कि AB बराबर क्या बोल सकते हो, CD बोल सकते हो, यानी AB के जगह CD लिख सकते हो या CD के जगह AB लिख सकते हो। ये चीज समझिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट बता दिए आपको।
ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग क्या किए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार, सही बात बोल रहा है, ये जो मेरा आधार है ये मेरा आधार है, कौन सा, BC। हम लोग क्या लिए सर, BC एक ही आधार, B और C एक ही आधार BC पर स्थित दो त्रिभुज है जो PQ पैरेलल RS है। आप यहां देखो PQ पैरेलल क्या है सर, मेरा R और S, सही बात बोला, दोनों लाइन मेरा क्या हो गया सर, पैरेलल हो गया। अब यहां से देखिए रेखाओं के बीच स्थित है, वी हैव टू प्रूव डेथ, हम लोग को प्रूव क्या करना बोला, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC, इसका जितना एरिया आएगा उतना इक्वल टू बोल दिया क्या, एरिया ऑफ ABC। यहां से देखिए ABC, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हो जाएगा सर, एक मिनट माइक फंस जा रहा है। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ क्या हो जाएगा सर, यहाँ से देखिए DCB बोला था, क्या लिखा गया है, DCB हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, DCB हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए DBC कर देते हैं सर, एरिया ऑफ DBC क्या हो गया, एरिया ऑफ DBC। अब देखिए PQ पैरेलल RS है, PQ पैरेलल मेरा क्या है, RS है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, PQ पैरेलल RS है, यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, इसीलिए हम अभी सिखाएं आपको कि AE बराबर DF हो जाएगा। यानी आप बोलिए कि ये वाला लाइन जितना बड़ा रहेगा उतने बड़ा ये वाला भी नहीं रहेगा, तो AE बराबर DF बोल सकते हैं कि नहीं, दोनों इक्वल बोल सकते हैं कि नहीं, आप बोलिएगा यस सर बोल सकते हैं। दो समांतर यहाँ पे लिख भी दिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो यहां से त्रिभुज ABC में ले रहे हैं, अब यहां से देखिएगा किस में ले रहे हैं सर, त्रिभुज ABC में यदि लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ABC में इसको हम लोग ऊंचाई मान लिए और इसको क्या मान लिए सर, आधार मान लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABC में जो लोग करेंगे तो 1/2 आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई है, तो आधार हम लोग देखिए यही मेरा BC ही आधार था और ऊंचाई हम लोग क्या मान लिया सर, AE मान लिए, AE मेरा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यदि DBC में ले रहे हैं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार तो मेरा BC ही बोला और ऊंचाई मेरा इसमें क्या दे दिया, DF दे दिया। अब आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, ये जो DF था सर, ये DF था, ये इक्वल टू क्या था, AE इक्वल टू DF था, तो AE के जगह अब देखिएगा DF के जगह AE लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये दो इक्वेशन आपका आया होगा सर, एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन आपका ये आ गया, दो इक्वेशन आ गया, ठीक है, दो इक्वेशन आ गया। देखिए आप बोलिएगा क्या, ये RHS साइड दोनों तरफ मेरा बराबर आ गया तो LHS भी बराबर आ जाएगा। RHS यदि मेरा इक्वल आ गया तो RHS ये साइड वाला बराबर हो गया तो LHS भी तो आ जाएगा ना, इसलिए एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ क्या बोल देंगे, DBC, यानी बराबर हो जाएगा क्योंकि एक साइड वाला मेरा इक्वल कर चुके हैं। कैसे इक्वल किए ये चीज भी देख लिए, मजा लगा होगा सर, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, एकदम बारीकी से सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा, एकदम बारीकी से क्वेश्चन को सिखा दिए, समझ में आ गया ना सर, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल दिया ये चीज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया सर, बोला क्या 10वां नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। इसका क्वेश्चन का मतलब सब पहले समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक चाप ये वाला ले लिए, एक चाप ये ले लिए, मान लीजिए सी बिंदु पर कोई एंगल बन रहा है तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा सर, मेरा 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 2 गुना हो जाएगा, जिसके चलते आपको याद होगा काट के क्या करते थे, आधा करते थे, इसका आंसर लाते थे। तो हम लोग क्या किए ये क्वेश्चन में देखते हैं सर, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। बोला क्या दिया गया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है के चाप AB द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण AOB तथा शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण CACB है। सही बात बोला। अब देखिए एक चाप मेरा A, यहाँ से देखिए AOB, एक चाप मेरा ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए एक चाप हो गया। अब यही चाप के द्वारा कहीं भी एंगल, मान ले ट्रायंगल इस प्रकार बना, कभी ट्रायंगल इस प्रकार आ जाएगा, ये बिंदु पर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या होता है, 2 गुना होता है। यही चीज हम लोग को प्रूव करने के लिए बोल दिया था। हम लोग क्या प्रूव करने बोला, AOB, देखिएगा यहाँ से AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोण ACB, ये टोटल ले लिया, कहीं भी रहेगा तो इसका 2 गुना बनेगा, कहीं भी रहेगा तो इसका 2 गुना बन जाएगा सर, ठीक है। यानी अब यहाँ से देखिएगा टोटल ना ले लिया, मान लीजिए यहाँ से ACB ले लिया, आपका क्या ले लिया ACB, यही 2 गुना होता है, यही चीज ACB कहीं पर भी आप पहले समझिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक चाप यहाँ पे लिया, सपोज दैट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चाप लेता और आपका एंगल यहाँ पे बनता, तो इसका क्या होता है सर,
ये दो गुना हो जाता। ये चीज़ कहीं भी ट्रेंगल मतलब सर्कल से एक चाप लेके और दूसरा यदि कोण बनाते हैं तो उसका दो गुना हो जाता है। बस वही चीज़ प्रूव करने के लिए बोला है। हम लोग रचना क्या किए, OC तथा OD को मिलाएं। क्या किया सर, यहाँ से देखिएगा OC से OD को हम लोग क्या किए, एक डॉट डॉट द्वारा क्या दिया, दिखा दिए और हम लोग यहाँ पे रेखा खींच दिए। आपको एक चीज पूछना चाहते हैं, पहले यहां से सीखिएगा। मान लीजिए AO को लेते हैं तो ये वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। OD को लेते हैं, ये वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या ले लिया। OB को लिए तो ये क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। OC को ले लिए, वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। कहीं भी खींचिएगा सेंटर से, आप कहीं भी खींचिएगा तो वृत्त का मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा। तो आप बोलिएगा इतना तो जानते होंगे ना कि मान लीजिए यहाँ से देखिए O और D, इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना OA का डिस्टेंस होगा, यानी OA इक्वल टू OD हम लोग लिख सकते हैं। किनको बताइए, आप बोलिएगा यस सर, क्योंकि एक केंद्र से वृत्त पर खींचा गया कहीं भी का बात करते हैं। आप यदि केंद्र से कहीं भी लाइन खींच देते हैं तो वो रेडियस जो होगा कहीं भी खींचिए आपका समान आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या किया, रचना को मिलाएं। अब त्रिभुज AOC में लिए, त्रिभुज किस में ले रहे हैं, देखो AOC। यहां से देखिएगा एक त्रिभुज बन जा रहा है। यहां से त्रिभुज एक ठो बन रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, आप समझिएगा पहले से। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ले लिए। अब OA बराबर OC। अब यहां से देखिए OA बराबर OC, ये वृत्त का क्या है मेरा सर, त्रिज्या है। बराबर है दोनों, तो वृत्त का त्रिज्या तो आपको मैं भी बताएं कि जहां से भी खींचेंगे सब क्या रहेगा, मेरा इक्वल रहेगा। अब यहां से क्या किया, कॉन AOC इक्वल टू कॉन OAC। अब यहां से देखिएगा कॉन ACO। अब यहां से देखिए ACO, ये वाला एंगल ले लिया। ठीक है, कौन यहां का एंगल ले लिया, इक्वल टू आपका हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, कॉन OAC। अब देखिएगा OAC, मतलब जितना एंगल यहां पे बन रहा है उतना एंगल यहां पे बन रहा है। क्यों, बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण है। तो हमेशा याद रखिएगा जो बराबर भुजाओं से बनता है ना, यहां वाला और यहां वाला भुजा मेरा बराबर था कि नहीं, तो दो गो बराबर भुजा से जो एंगल बनता है, जो सम्मुख कोण बनता है, हमेशा याद रखिएगा इक्वल बनता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग कर सकते हैं, देखो क्या किया, कॉन AOD बराबर, यहां से देखिएगा AOD, ये वाला कौन लिया है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ वाला एंगल यदि हम लोग लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, कौन OAC, यहाँ वाला एंगल प्लस क्या हो जाएगा सर, कौन ACO, और यहाँ वाला एंगल इक्वल। देखिए AOD यहाँ का जब बन रहा था, D में जो एंगल बन रहा है सर, यहाँ से यहाँ तक, वो ऑब्वियसली यहाँ वाला और यहाँ वाला प्लस करके बन रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक तरफ रहेगा और ये अकेला एक तरफ रहेगा, यानी इतना का एंगल को ही दो भाग में बांटा गया है। आप बोलिएगा यस सर, यही एंगल को ही दो भाग में बांटा गया है, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, AOD बराबर। अब ये देखिए OAC, यहाँ से देखिए OAC इक्वल टू हम लोग जानते थे ACO, तो इसके जगह ACO लिख सकते हैं ना। आप बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं, तो हम लोग उतना लिख दिया। अब एक ठो और एक ठो, दो ठो हो गया, इसलिए दो कौन, ये कौन का सिंबल है, कौन ACO। क्लियर हो गया, यहाँ से आप इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। आराम से समझ में आ गया ना कि कैसे किए, क्योंकि सर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ जितना एंगल बनेगा मेरा, यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वो ये त्रिभुज में बना दोनों कोनों का योग होगा कि नहीं, क्योंकि एक एंगल यहाँ पे अकेला ले रहा है, बाकी कहीं भी बना रहा है, तो इसी का ना बराबर रहेगा। तो यहाँ वाला एंगल इक्वल टू यहाँ वाला एंगल प्लस यहाँ वाला एंगल कर दिया, कोई दिक्कत। सेम प्रोसेस ये साइड में चलेंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा आराम से हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, क्योंकि इसके आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बोर्ड में जगह नहीं है, यहाँ तक हो गया है तो आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम बताने वाले हैं। चलिए सर वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इसके आगे आपको बताने वाले हैं। अब देखिए जो इस साइड वाला त्रिभुज में किए, सेम टू सेम ये साइड वाला त्रिभुज पर आप काम कीजिए, देखिएगा आराम से बन जाएगा। आप स्किप मत कीजिए, देखिएगा मजा लगेगा। एकदम समझा नहीं दिया तब बोलिएगा, आप अपने कमेंट करके बोलिएगा कि यस सर हमको बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब यहां से देखिए हम लोग क्या किए, BOC में ले रहे, किस में ले रहे हैं, देखो BOC ये वाला त्रिभुज में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से फिर से बोल सकते हैं OB इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, OC। अब यहां से देखो OB इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, OC। अब बोलिएगा यस सर ये तो मेरा रेडियस है, यानी क्या त्रिज्या है, तो इक्वल तो होबे करेगा। अब यहां से देखिएगा कौन BCO, यहां से देखिएगा ये B हो गया, C हो गया और O इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं कौन OBC। अब बोलिएगा यस सर, क्यों कि सर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ वाला भुजा और यह वाला भुजा, दो को भुजा मेरा बराबर है, तो सम्मुख कोण भी मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या किए, कौन BOD सेम टू सेम। अब देखिएगा BOD ये वाला त्रिभुज इक्वल टू क्या कर सकते हैं सर, ये वाला कौन BCO। अब देखिएगा
CO, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को हम लोग क्या कर दिए सर, यहाँ से देखिएगा BCO, अब यहाँ से देखिए फिर से बता रहे BCO, ये वाला त्रिभुज इक्वल टू क्या हो गया OBC। अब यहाँ से देखिएगा OBC, फिर से समझिएगा एक बार यहाँ देख लीजिए, क्योंकि BCO इक्वल टू कौन, OBC, बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन है, इसलिए ये दोनों एंगल मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आते BOD पर आते हैं सर, किस में आ रहे हैं, BOD पर आ रहे हैं। देखिए ये वाला कौन पर आ रहे हैं, BOD, यानी यहाँ वाला हम आ रहे हैं BOD, ठीक है। बराबर हम लोग कर सकते हैं। आप बोलेगा यस सर हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा यदि यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एंगल फिर बन रहा है कि नहीं, तो जितना एंगल इसका बन रहा है वो ये दोनों त्रिभुज का बनेगा, ये वाला और इसका बनेगा, दोनों त्रिभुज का बन जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, BOD इक्वल टू कौन, BCO। अब देखिएगा BCO, ये वाला कौन और कौन, OBC, यहाँ वाला कौन और ये वाला कौन, दोनों मेरा क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसी के कोण के अंदर ना दो कोण बना हुआ है, तो इतना लिख लिए। अब यहां से देखिए कौन, BOD इक्वल टू BCO, और यहां पे देखिएगा OBC इक्वल टू BCO लिखे थे कि नहीं, तो इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए एगो और एगो क्या हो गया, दो हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया मेरा 2 हो गया। अब हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ दे रहे हैं, यानी आप इक्वेशन 1 आपको याद होगा, आप नोट किए होंगे, इक्वेशन 1 का LHS साइड और इक्वेशन 2 का RHS साइड लिखे। तो यहां से देखिएगा RHS इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला यदि लिखे तो कौन AOD प्लस कौन क्या लिखे BOD, और इधर क्या हो गया सर मेरा 2 था, कौन ACO प्लस कौन क्या था BCO था। अब यहां से देखिए दो कॉमन ले लिए, ये वाला मेरा हो गया, और यहां से देखिएगा, यहां समझिएगा बहुत अच्छा मस्त बता रहे हैं, AOD और BOD, यहां से देखिएगा AOD उसके बाद क्या लिखे प्लस कौन BOD, देखिए BOD, तो यहां से लेके यह त्रिभुज में हमने किया है, ये त्रिभुज में ही नहीं किया, यहां से यहां तक देखिए इसी में किया है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं AOB। आप बोलिएगा यस सर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं AOB, लिख दिए। सेम टू सेम देखिएगा, यहां से ACO दो कॉमन ले लिए थे ना, ACO, इसमें देखिए ACO ये वाला त्रिभुज ले लिया, फिर दूसरा में ले लिया क्या कौन BOC, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक अलग अलग कर दिया, प्लस में क्या था, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ACB, लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ACB। तो दो कॉमन लिए थे, उसके इसके जगह पे क्या लिख दिए ACB, बस यही तो प्रूव करना था, है कि नहीं। कितना मजा लगा, यदि ध्यान से सीखे होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट यदि माइंड में ले लिए होंगे, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपका एग्जाम में आना तय है। ये क्वेश्चन आपका पूछना तय है, क्योंकि आपका बार बार 1-2 क्वेश्चन भी डाल रहा है 2 नंबर का, और ये थ्योरम तो आपका आना तय है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा कि कितना मजा लगा, किस प्रकार से ये एक भाग इधर लेके चले, एक भाग उधर लेके चले, और आराम से। अच्छा ये क्वेश्चन आपका बनेगा कब जानते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब यदि सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो 110% श्योर है कि आपका बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए, मजा लग गया ये क्वेश्चन में। चलिए सर यहाँ तक हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया है, कितना नंबर का, 11 नंबर का। एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, सही बात बोला। लघुचाप पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी क्या, हम लोग को कौन क्यू कितना आ रहा है, कौन क्यू कितना आ रहा है, वही चीज ज्ञात करने के लिए बोला। आंतरिक कोण यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, जो चाप बना था, जो कोण बन रहा है, बस वही चीज निकालने के लिए बोल दिया गया है। सर यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, बस यही चीज निकालने के लिए बोल दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बोले क्या सर, हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया। क्या चीज बोल दिया सर, O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया। झूठ बोल रहे क्या सर, सही बात बोल रहा है। केंद्र मेरा कितना हो गया, O हो गया। O केंद्र वाला क्या दे दिया सर, एक वृत्त दे दिया, जिसमें AB वृत्त की क्या हो गया सर, जीवा हो गया। आप यहाँ से देखिए A और B, यहाँ से एक जीवा कटा है कि नहीं, बस यही AB मेरा वृत्त का क्या हो गया सर, जीवा हो गया, तथा OA और OB वृत्त की क्या हो गया सर, त्रिज्या हो गया, यानी रेडियस हो गया। आप बताइए, आप एक चीज बताइए, आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो वृत्त का त्रिज्या होगा कि नहीं। आपको पहले क्वेश्चन में भी बताएं और अभी भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर, कि कोई भी पॉइंट है सर, कोई भी पॉइंट है, आप एक सर्कल लीजिए, सर्कल में एक पॉइंट बैठा दीजिए, जब बीच में पॉइंट बैठाएगा उससे कोई भी लाइन खींचिएगा, कोई भी लाइन खींचिएगा तो उसका रेडियस तो सेम ही नहीं आएगा। आप बोलिएगा यस सर, वही चीज आएगा। अब यहां से देखिए हम लोग OA इक्वल टू क्या कर सकते हैं, OB इक्वल टू कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए कौन OAB एक समबाहु त्रिभुज है, सही बात बोला सर। अब यहां से देखिएगा कौन OAB समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि दो इसका भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया सर, समबाहु त्रिभुज हो गया। यानी क्या आप इतना जान लेंगे, समबाहु त्रिभुज हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि आप यहां से देखिएगा ये आपका लाइन हो गया, आप यहां से यहां तक जाएगा तो कितना डिग्री हो गया सर, आपका
आधा नहीं हुआ, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। इस प्रकार से मान लीजिए ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो 6 18 यानी 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग कर सकते हैं सर, कौन ए ओ बी बराबर कितना बोल दिए, 60 डिग्री है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब कौन ए पी बी इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं ना, ए पी बी, आप सीखिएगा ए पी बी, यहां वाला एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा जो चाप पर बनता है, कौन ए ओ बी। आप देखिए ए ओ बी इसी पर ना बना है, इसी पर ना चाप खींचा गया है, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी ये एंगल मेरा पता था, ओ एंगल मेरा पता था 60 डिग्री, इसलिए ये कितना प्राप्त हो गया सर, 30 डिग्री प्राप्त हो गया। अब यहां से देखिए, सॉरी ए पी बी था, ए पी बी था ना, ए पी बी था, तो पी एंगल यहां वाला एंगल मेरा कितना प्राप्त हो गया, 60 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया। अब 60 डिग्री था, अब इससे 2 से भागा दे दिए तो कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी कौन पी का मान कितना आ गया सर, 30 डिग्री आ गया। कौन पी का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ए पी बी क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए पी बी क्यू, अब यहां देखिए ए पी बी क्यू एक चक्रीय टाइप का चतुर्भुज हुआ कि नहीं। अब यहां से कौन पी प्लस कौन क्यू, कौन पी प्लस कौन क्यू लिए, यहां से और यहां से लिए, ठीक है। तो अब इसका कितना हो गया सर मान, 180 डिग्री हो ही जाएगा, सही बात बोल रहा है। आप यहां से देखिए, आप इस प्रकार लाइन कीजिए, दीजिए यहां से यहां तक आइए, कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का। पूरा हम ले लेते तो कितना बन जाता, 360 बन जाता। तो यहां से ले लिया, तो ये कौन पी हमको निकाल चुके थे 30 डिग्री, और कौन क्यू ज्ञात करना था, तो कौन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30, यानी कौन क्यू बराबर कितना आ गया सर, कौन क्यू यहां का मान कितना आ गया सर, आपका 150 डिग्री। बस यही चीज निकालने के लिए बोल दिया गया था। क्या क्वेश्चन मजा लग रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े सर, चलिए देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई निम्नलिखित दिया हुआ है, कितना दिया, 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144 और 148, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो इसको जब भी हमको निकालने के लिए बोलेगा ना सर, तो जो भी डाटा आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो भी डाटा आपका दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला वर्ग क्या है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में सजा लिए। देखिए छोटा से बड़ा में जाएगा तो अपने बढ़ते हुए क्रम में सज जाएगा, ये बचपन में तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब इसको हम लोग क्या किए, बराबर जब निकालेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि n बराबर यानी कि जो संख्या जितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 को दिया, यदि विषम संख्या आएगा तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n + 1/2 वहां पद हो जाता है, यानी 1 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे सर, 1 जोड़ देंगे, और वही सम संख्या आता है तो n/2 सिर्फ कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए टोटल संख्या 9 को था, 1 जोड़ दिए, बटे में 2 हो गया, 10/2 यानी 5वां पद। तो अब यहां से देखिएगा कि 5वां पद में मेरा आ क्या रहा है, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5वां पद में कितना आ रहा है मेरा 149। इधर से भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, इधर से 5वां पद में क्या आ रहा है मेरा 149, यानी क्या आप बोलिएगा क्या सर बराबर कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आप बोलिएगा यस सर। अब कोई भी किसी प्रकार का को पूछ देगा तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आपका रेलवे वगैरह सब में अच्छा खासा रखता है, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सर यदि निकालने के लिए देगा तो जो भी डाटा मेरा दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले मेरा वर्क क्या रहेगा कि उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में छोटा से बड़ा में सजा लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या, यदि विषम संख्या रहेगा तो n + 1/2 कर देंगे। मान लीजिए छठा आया तो 6 नंबर में जो आएगा उसको गिन के लिख देंगे, इधर से भी गिनोगे तो वही आएगा, LHS साइड भी गिनोगे तो वही आएगा, RHS साइड से भी गिनोगे तो वही आएगा। तो क्लियर हो गया, यहाँ से समझ में आ गया। चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 13 नंबर का क्वेश्चन बोला 2 सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होता है, यानी 2 चीज जो आता है 105 बार आता है, फिर एक चित्त जो आता है 275 बार आता है, और कोई चित्त नहीं प्राप्त होता है 120 बार आता है, ठीक है। इसी का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि कुल संख्या यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि कुल प्रायिकता कितना दिया हुआ, संभावित परिणाम कितना दिया हुआ है 500 दिया, हम लोग को 2 चित्त प्राप्त करने का बोला है। जो टोटल रहता है वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और 2 चित्त कितना बार प्राप्त कर रहा था, तो आप बोलिएगा सर 105 बार प्राप्त कर रहा था। कितना बार में 105, इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0 हो गया, यानी 21 बटे कितना दे दिया सर आपका 100 दे दिया। एक आंसर आपका प्राप्त हो गया। प्रोबेबिलिटी बस इसी प्रकार बनता है। आपका टोटल कितना दिया था सर 500 दे दिया था, तो एक चित्त कितना बार प्राप्त कर रहा था 275 बार में प्राप्त कर रहा था। कितना बार में 275 बार में प्राप्त कर रहा था, ठीक है। अब इसको 5 से काट दीजिए सर, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा, या फिर 25 से काटिए ना, 25 11 आ गया, 25 दूना 50 यानी 20 आ गया। 11 बटे कितना हो गया सर 20 हो गया, यानी 20 हो गया। क्लियर हो गया।
अब बोला पी कोई चित्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, कोई भी चित्र नहीं, तो कोई भी चित्र नहीं कितना बार प्राप्त हुआ था सर आपका 120 बार प्राप्त हुआ था। टोटल कितना था सर 500, ये कट गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से 2 से काट दीजिएगा 6 हो गया और ये कितना हो गया 25 हो गया, यानी 6 बटे कितना दे दिया सर 25 दे दिया। क्या मजा आया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बस यही तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है आपका, हूबहू मॉडल पेपर से सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा डाटा चेंज कर देगा, आप घबराइएगा नहीं, आप मॉडल सेट प्रैक्टिस करके जाइएगा, आपका एग्जाम 110% श्योर है कि अच्छा जाने वाला है। ठीक है, चलिए 14 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया गया है सर, बोला है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है यहां पे देख लीजिए एक बार सर, दिया हुआ है क्या, बोला 2 बच्चों वाली 1000 परिवारों का यादृश चयन किया गया, निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए, परिवारों की संख्या यानी 2 1 0 लिखा गया है, फिर परिवारों में लड़कों की संख्या लिखा गया 2 1 0, फिर परिवारों की संख्या क्या बोल दिया 135 675 और 190, और आपको प्रोबेबिलिटी जो निकालने के लिए बोल दिया गया 2 लड़का है 1 लड़का है और कोई लड़का ना हो, यही चीज बोल दिया गया सर क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यानी परिवारों की संख्या यानी कुल जो टोटल आएगा, कुल संभावित परिणाम आपका कितना आ गया सर 1000 दिया हुआ है। आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोल दिया 2 लड़का है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते थे तो टोटल जितना रहता था उसको कहाँ लिख देते थे सर, नीचे लिख देते थे। आप बताइए कि 2 लड़कों की संख्या कितना था सर, तो आप बोलिएगा सर 135 गो में था, कितना था सर 135 बार में, 135 गो में था, इसको काट दीजिए कितना बार में चल जाएगा, ये 27 बार में चल गया और ये आपका हो जाएगा 200, यानी कितना हो गया 27 बटे 200 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप इसका देखिएगा, बोलेगा 1 लड़का कितने परिवार में था 675 परिवार में था, तो 675 लिख दिया और यहाँ पे कितना हो गया सर आपका 1000 हो गया। इसको आप काट दीजिए सर, तो कितना 25 से यदि काट दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 25 दूना 50 27 आ गया और आपका ये आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना हो गया 27 बटे कितना हो गया सर 40 हो गया। अब बोला क्या प्रोबेबिलिटी कोई भी लड़का नहीं होता, कितने परिवार में था 190 परिवार में कोई भी लड़का नहीं था, यानी इतना बटे कितना हो गया 2000 हो गया, 1 0 कट गया, यानी 19 बटे कितना दे दिया सर आपका 200 दे दिया। ठीक है सर, आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद पार्ट 2 लेके आएंगे सर इसी का, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाता है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, जिसके चलते हो सकता है सर कल आपका इसका सेकंड वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, इसका पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आज हम लोग 14 क्वेश्चन तक बनाए और ज्यादा क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपका सेक्शन सी बोल सकते हैं, वहां से आपका 3 क्वेश्चन पूछेगा, उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इतने तक रहने देते हैं। यदि वीडियो में आप नया है तो सर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आपके पास अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा सर। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।